हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 12th का अकाउंटेंसी का चैप्टर 1, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा फोकस करके करोगे इजीली सब कुछ हो जाएगा। देखते हैं, चलो आगे। देन सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं द बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। देन सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप है क्या। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप: पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एग्रीमेंट। पार्टनरशिप सबसे पहले टू मेंबर्स विद एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, आपका रिटन भी हो सकता है। देन आता है जो एग्रीमेंट हम रिटन में बनवाते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये हो गया आपका पार्टनरशिप की डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट। Partnership can be an oral or written, and the document of agreement in which partnership is registered is known as partnership deed. Then आता आपका एज पर द सेक्शन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होगा। एक बार हम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप विद द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स हैविंग who have agreed to share future profits in the business carried by on और one acting them for all। देखो, इसका मतलब हम ना नीचे फीचर्स में जाके ना फीचर्स में पढ़ने वाले हैं। हम पहले फीचर्स पढ़ते हैं, देन आपको उसका मीनिंग पूरा समझ आ जाएगा एक बार फिर से पढ़। सबसे पहले पार्टनरशिप में पार्टनरशिप के फीचर्स, इसमें टू और मोर मेंबर्स होने चाहिए। यह आपका डेफिनेशन भी है, यहीं से आपका डेफिनेशन भी बनता है पार्टनरशिप का। जो रियल डेफिनेशन है आपका यहीं से बनता है एज पर सेक्शन 4। जो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है वही आपका डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप भी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं टू और मोर पर्सन्स। एक पार्टनरशिप बनाने के लिए कम से कम दो लोग होना ज़रूरी है। एक होगा तो आप पढ़ के आए हो 11th में, आपका सोल प्रोपराइटर हो जाएगा। दो और दो से ज़्यादा लोग अगर मिल के पार्टनरशिप बनाते हैं देन, और वो पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट के थ्रू बनाते हैं, बिटवीन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अब ओरल या रिटन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इफ़ दे हैव म्यूचुअल ट्रस्ट देन वो ओरल बना सकते हैं, एंड रिटन बना सकते हैं एज पर आवर पार्टनरशिप डीड। जो रिटन डॉक्यूमेंट हम रजिस्टर करते हैं उसको ही हम बोलते हैं डीड। ठीक है, दो लोग होने चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पार्टनरशिप किसी भी चीज़ के लिए नहीं फॉर्म कर सकते। लॉफुल बिजनेस प्लस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉफुल बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए और उसमें भी आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट के लिए पार्टनर बने हो। ठीक है, लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। यहाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं लिखा? शेयरिंग, ए पार्टनरशिप विदाउट शेयरिंग ऑफ लॉस कैन बी इन ए पार्टनरशिप। बट अगर पार्टनर प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एक लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस क्यों लिखा है? अब आप गांजे का बिजनेस कर रहे हो, ये आपका लीगल थोड़ी है कि चल मेरे भाई आज हम गांजा बेचेंगे। आपने पार्टनरशिप कर लिया, प्रॉफिट भी बना रहे हो, बट ये लॉफुल नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जिसको हम एसेंस ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो इसका मतलब क्या है? चार लोगों ने पार्टनरशिप की, चार में से दो लोग और दो लोग डिवाइड होकर एग्री करते हैं कि ये दो लोग हमारे पार्टनरशिप में काम करेंगे, और बाकी एज ए स्लीपिंग पार्टनर, मतलब बिना काम किया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो, दो लोगों ने एग्री किया कि हम एक्सटर्नल बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और बाकी आप हमें अपने पैसे लगा रहे हैं एक पार्टनरशिप में, और दोनों ए और बी मिलके पार्टनरशिप संभालेंगे, और इसके पार्टनर है सी एंड डी ऑल्सो। तो देखो,
ए एंड बी जितने भी एक्शंस लेंगे पार्टनरशिप में, जितने भी डिसीजंस लेंगे ना, उनके प्रोस और कॉन्स दोनों के लिए सी एंड डी भी रिस्पॉन्सिबल है। मतलब देखो, अब क्या है, 4 पार्टनर है, ए बी सी एंड डी। अब इन सब के बिहाफ पे ना सिर्फ एक्ट बी काम कर रहा है, बाकी सारे काम नहीं कर रहे। एक टाइम पे मान लो सिर्फ बी काम कर रहा है, देन बी कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से पार्टनरशिप को लॉस होता है। ये लॉस से बी थोड़ी बियर करेगा, बी के साथ ही बाकी पार्टनर्स भी, बी ए सी एंड डी, ये चारों बियर करके एक साथ बियर करेंगे। वही है कैरिड ऑन बाई ऑल, या तो सारे मिल के बिजनेस कर रहे हैं, यार एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई उनके बिहाफ पे काम कर रहा है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। लिख लेना, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको म्यूचुअल एजेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। देन पार्टनरशिप डीड मैंने बता दिया, जो रिटन डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स का जो रिटन डॉक्यूमेंट है, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, देखो जब हम डीड बनवाते हैं तो हम उसमें डिटेल्स क्या क्या लिखेंगे। देखो इसको मैंने इसलिए खाली छोड़ा है क्योंकि बुक में आप पढ़ने जाओगे तो उसमें नेम एड्रेस, एंड पर्टिकुलर्स, काफ़ी सारी चीज़ें वन बाय वन करके उसमें बता रखी हैं। बट ये सारी चीज़ें हमें याद करने का कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है। आप इसमें डेट लिखते हो, हमारी पार्टनरशिप कब कमेंस हुई, आप, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखो आप इसमें सारी चीज़ें एग्री करते हो कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, हम कितना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। इसमें आप इसमें लिखते हो कि इंटरेस्ट लोन पे कितना होगा। मतलब एक बेसिक चीज़, एक बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना, ये समझ लो आप सारी चीज़ें पार्टनरशिप डीड में, डीड के कंटेंट में लिखते हो। ईच एंड एवरीथिंग, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आप इसमें लिखते हो, जिससे आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसको जब हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे ना तो और आपको क्लियर होते जाएगा। देखो एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड के एडवांटेजेस क्या हैं। सारी चीज़ें जब आप लिख के रहते हो तो डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। पहली बात तो प्रॉफिट शेयरिंग को लेके कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, जितना लिखा होगा उतना उनको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है विच कैन बी एविडेंस इन कोर्ट। कोई मना नहीं कर सकता आपको कि हम इतना नहीं देंगे आपको। मान लो ए बी एंड सी हैं, ये दोनों मिलके आपको अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे रहे हैं तो आप कोर्ट में जाके जो आपका पार्टनरशिप डीड है उसको दिखा सकते हो एज ए एविडेंस। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। देखो गलत लिखा है यहाँ पे, मिस मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बिटवीन द पार्टनर्स। आगे चल के कुछ डिसीजंस लेने होंगे तो उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि हम ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। इसमें सारी चीज़ें जैसे स्पेसिफाई होंगी उसको हमें मस्ट फॉलो करना पड़ेगा, जो भी लिखा होगा, जितना भी चीज़ें लिखी होंगी। देन देखते कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं आपकी बुक में, वैसे ये इतना रिलेवेंट है नहीं बट फिर भी हम एक बार इसको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहला आता है ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। आपके अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप, एक पार्टनर्स के साथ मिलकर आप काम कर रहे हो तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, टेकिंग पार्ट इन डेली बिजनेस एंड मैनेजमेंट। देखो पहला काम क्या है, टेकिंग पार्ट इन डेली बिजनेस एंड मैनेजमेंट। सबसे पहला काम, आप डेली उसमें पार्टिसिपेट करोगे, आप मैनेजमेंट देखोगे। देन देखते हैं सेकेंड हम
रिस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों कंबाइन है। तो इसमें पार्टनर्स की राइट क्या क्या है, वो बुक इंस्पेक्ट कर सकता है। देन इसका सबसे अच्छा राइट आता है राइट टू प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है। एक पार्टनरशिप का और क्या राइट हो सकता है, राइट टू रिटायर, जब इसकी इच्छा हो रिटायर हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, इसको आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फिर देन हम ड्यूटीज़ देखते हैं। ड्यूटीज़ है उसकी, फेयर एंड ट्रू रहे, विथ फर्म, लॉयल रहे। कोई भी जिसके लिए हमने बोला है उसके कॉम्पिटिटिव बिजनेस ना ओपन करे। गलत बात है ना, आपने जिस काम के लिए पार्टनरशिप बनाया फिर एक पार्टनर जाके वही सेम कॉम्पिटिटिव बिजनेस उसको अगर ओपन करता है तो ये चीज़ें फिर गलत है। आप बुक में पढ़ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अब हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है आगे चल के। जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो आएगा प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये कुछ चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं कि देखो जब आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो ना तो उसमें आप कुछ चीज़ें ना स्पेसिफाई करते हो, जस्ट लाइक हमारा प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन एंड सैलरी एंड रेमुनरेशन। देखो सबसे पहले विद पार्टनरशिप डीड और बिना पार्टनरशिप डीड के आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। देखो प्रॉफिट शेयरिंग जितना हमें एज स्पेसिफाइड हमने जितना भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा ना उतना मिलेगा। अगर आप बिना पार्टनरशिप के सिर्फ ओरली अगर आप पार्टनरशिप चला रहे हो देन आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा तीनों का, तीनों पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे। डजेंट मैटर कैपिटल कितना है, कुछ भी कितना भी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ध्यान रखना। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ डजेंट मैटर कैपिटल किसका कितना है कैसा है, पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है 3, 2, 1 जितना भी लिखा है जैसे भी लिखा है उसको हम फॉलो करेंगे। वो आपको क्वेश्चन में बता देगा कि डीड है या नहीं है, तो उससे उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है, अगर डीड में लिखा है तो जैसा लिखा है एज स्पेसिफाइड, जितने परसेंट लिखा है 2%, 3%, 4%, जितना भी लिखा है वो हम देंगे। एंड अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। देन देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन एज डिसाइडेड है जितना भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम चार्ज करते हैं 6% ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स ने डीड में लिख के अगर कुछ स्पेसिफाई किया है तो हम वो फॉलो करेंगे। अगर क्वेश्चन में डीड हमें नहीं दे रखा, पार्टनरशिप विदाउट डीड है ओरली है, देन हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं देते, ध्यान रखना। अब बात करते हैं सैलरी की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो जो भी स्पेसिफाई किया है उसमें पार्टनरशिप डीड में, अगर डीड है जितना भी है कि एक पार्टनर की फिक्स सैलरी है 10,000 पर मंथ तो 10,000 ही लेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को सैलरी अलाउड नहीं है, सिर्फ वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी इक्वल ले सकते हैं, सैलरी नहीं ले सकते। देन हम देखते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं अप्रोप्रिएशन का क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट तो एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अगर हम एक पार्टनरशिप में सबसे पहले बेसिक चीज़ समझते हैं, एक आपकी फर्म है, एक फर्म है जिससे आपने प्रॉफिट्स कमाए, जिसने आपको प्रॉफिट्स कमाए, देन आपको प्रॉफिट्स को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने आपने ऊपर पढ़ा, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी आपके एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसको आप सबसे पहले उनमें से माइनस करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, देन जितने भी आपके खर्चे उसको माइनस करके जितना भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा फिर सारे पार्टनर्स उसको इक्वली डिवाइड करेंगे। देखो तो उसमें क्या हम इसको सीखेंगे बहुत डीपली जाके, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
तो समझ लो हम सबसे पहले पार्टनरशिप में क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हाउ प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड। प्रॉफिट्स हम कैसे डिवाइड करते हैं पार्टनरशिप में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स। नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका जितना भी क्वेश्चन में दे रखा हो उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करके जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट देखो, जितना भी आपका प्रॉफिट आया पीएनएल अकाउंट से, जितना भी आपका प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर आया, नेट प्रॉफिट जितना भी आया, जितना भी आपका प्रॉफिट आया उसमें से जितना भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला, ये भी तो आपकी अर्निंग है ना, जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला उसको ऐड करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देन हम सबसे पहले डेबिट क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड कितना डिसाइड किया है, पार्टनर्स ने अपने लिए सैलरी कितने डिसाइड की है, पार्टनर्स ने कमीशन कितना डिसाइड किया, रिजर्व में कितना डाल रहे हैं, एंड देन जो बच गया वो पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट में एज पर द क्वेश्चन जो भी दे रखा है उसको हम क्वेश्चंस में डाल देते हैं, मतलब कैपिटल्स अकाउंट में डाल देते हैं। कैपिटल या करंट अकाउंट में जैसा भी दे रखा हो उसको हम डाल देते हैं। देखो बहुत इजी, एक बार आप फॉर्मेट बनाओ, अच्छे से बनाओ ये फॉर्मेट अपनी नोटबुक में, इजी है। सबसे पहला आता है हमारा प्रॉफिट, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रॉफिट, इधर जो भी हमारा प्रॉफिट का बैलेंस होता है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ़ एनी, अगर कोई है तो हम इसमें ऐड करते हैं। देन आता है सबसे पहले एज पर डीड, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर को देते हैं। देन अगर एज पर डीड सैलरी डिसाइडेड है, सैलरी देते हैं, कोई कमीशन देना है, कमीशन देते हैं। देन अगर कुछ रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है एज गिवन इन क्वेश्चन अगर दिया है तो वो करते हैं। देन आपका जितना भी आता है ये टोटल लिस्ट, देन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपका जितना भी नेट प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है थ्योरी के लिए, कल हम ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपकी वीडियो आएगी तो हम ट्रीटमेंट विद जर्नल एंट्रीज के थ्रू हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अकाउंट में, एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पूरा सीखेंगे, कैसे बनाते हैं। क्वेश्चंस करने वाले देखो बेसिक्स आपके क्लियर हो गए, एक बार आप रीड करना, इसमें जो नोटिंग है आप लिख सकते हो, ऐसे बहुत ही समराइज्ड है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा समराइज्ड है, सो आपको रिवाइज करने में या एक बार गो थ्रू करने में बहुत ही आसानी है। तो चलिए आज के लिए बहुत है, थैंक्स अ लॉट। अगर आप अभी तक यहाँ रुके हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक करो एंड शेयर करो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक्स, बाय बाय।